तो देखिए यहाँ पे जो प्रश्न संख्या 1 का 1 दिया हुआ है, देखिए इसका जो है हमने प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3 के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है और यह है प्रश्नावली 1.4। अगर आप पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी वीडियो का लिंक दिया गया है, तो आप जाकर के वहाँ से सारे वीडियो को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना, सरल करना है, ठीक है, सरल करना है। तो इस चीज़ को देखिए, इसको सॉल्व करने के पहले हम लोग यहाँ पे कुछ जो बोर्डमास का रूल्स होता है उनको जानेंगे और उसके बाद इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे बारी बारी से। तो देखिए यहाँ पे जो इसका रूल्स क्या होता है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे एक ये ब्रैकेट, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं बोर्डमास का रूल, BODMAS, ठीक है। और इसमें जो है इसी ब्रैकेट में एक ब्रैकेट और जुड़ जाता है जिसको हम लोग कह सकते हैं भी बोर्डमास, ठीक है, भी बोर्डमास। अब देखते हैं इसको, अब ये क्या होता है इन सभी को हम बारी बारी से समझते हैं, उसके बाद जो ये प्रश्न होगा उसको भी देखेंगे। देखिए यहाँ पे देखेंगे भी बोर्डमास। देखिए भी ब्रैकेट, भी यानी कि ब्रैकेट 4 होता है, ठीक है। एक ब्रैकेट, ये जो भी ब्रैकेट है इसको लाइन ब्रैकेट भी कहते हैं कि रेखा कोष्ठक भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये जो हो जाएगा ये वाला ब्रैकेट, ठीक है, एक ये ब्रैकेट हो गया। तो सबसे पहले अगर ये दिया रहेगा तो यानी कि इस ब्रैकेट का काम करना होगा। उसके बाद आता है ये वाला ब्रैकेट। देखिए इसमें 3 ब्रैकेट होता है, ये सबसे छोटी ब्रैकेट है, उसके बाद ये मंझली ब्रैकेट कह सकते हैं इसको, और उसके बाद है सबसे बड़ी ब्रैकेट ये वाला, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे हम देखेंगे यहाँ पे जैसे कि O है, तो O का क्या होता है, तो देखिए O यानी इसको बोलते हैं ऑफ, ठीक है। और ऑफ मतलब क्या होता है, का। अब का मतलब क्या होता है, देखिए का जब रहेगा तो इसको हम क्या करते हैं, गुणा करा देते हैं, ठीक है, गुणा करा देते हैं। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गुणा यहाँ भी होगा और यहाँ भी गुणा होगा, ठीक है, ये जो है मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी गुना हो जाएगा। तो आप इसका गुना इसके साथ तुलना नहीं कर लीजिए कि ये गुना दे करके आप फटाक से इसका काम नहीं कर लीजिए ये वाला गुना का। तो जब भी होगा तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना कि ऑफ का अगर होगा पहले तो ऑफ का काम सबसे पहले करना होगा, ठीक है। ये नहीं कि आप इसके साथ इसका भी काम कर ले और आपका प्रश्न गलत हो जाए। उसके बाद देखिए यहाँ पे डी यानी कि डिवाइड यानी कि भाग। उसके देखिए ए यानी कि एडिशन यानी कि जोड़, उसका सब्ट्रैक्शन यानी कि यहाँ पे देखेंगे इसको घटाओ। तो यहाँ पे हम यही देखेंगे कि सबसे पहले जो है ये वाला ब्रैकेट का काम होगा। उसके देखिए फिर से ये वाला ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट में क्या होगा, सबसे पहले ये जो छोटी ब्रैकेट है सबसे पहले इस ब्रैकेट का काम होगा। उसके बाद जो ये वाला बीच वाला यानी कि मंझली ब्रैकेट है इसका काम होगा, और सबसे लास्ट में जो बड़ी ब्रैकेट का काम होगा, ठीक है। जब इन सभी से जब हो जाएगा तब अब हमको यहाँ पे इन सभी को देखना है, ठीक है। ब्रैकेट तो होगा ही, और इन सभी ब्रैकेटों में क्या होगा, ये जो दिया हुआ यहाँ पे 5, ठीक है, इन 5 का यूज होगा। अगर सबसे पहले अगर ऑफ आ जाए ब्रैकेट के अंदर तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑफ का काम करेंगे। अगर ऑफ नहीं हो, अगर भाग हो तो भाग का काम करेंगे। मान लीजिए कि अगर यहाँ पे ऑफ हो और गुना हो, फिर यहाँ पे सभी हो, तो सबसे पहले ऑफ का करेंगे, फिर जाके इस गुना का करेंगे, तब जोड़ का करेंगे, और सबसे लास्ट में जो ये घटाव का करेंगे। हमेशा याद रखिए, यानी कि ये जो नियम दिया गया तो इसको जो है आप अगर नहीं फॉलो कीजिएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि गलत हो जाएगा, ठीक है। और तो चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं जो प्रश्न संख्या 1 का ए दिया हुआ है। तो इस नियम को आप नोट कर लें और इन्हीं के द्वारा सारे प्रश्नों को सॉल्व करें। तो देखिए यहाँ पे अगर हम प्रश्न संख्या 1 का 1 को देखें, चलिए यहाँ पे 1 का 1 है। देखिए यहाँ पे दिया 20 का, ठीक है, यहाँ क्या दिया 20 का 1/4 दे दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसको यहाँ पे सीधी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ का ही काम है, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो सीधे हम इसको चलिए लिख लेते हैं 20। अब का हम कर लेते हैं यहाँ पे गुना, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं काम में गुना भी होता है, तो देखिए 20 गुना 1/4, और देखिए इसको हम काटेंगे, 4 पंचे 20 हो जाता है। तो देखिए इसका जो उत्तर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या इसका 2 है। देखिए 2 में क्या दिया है, 250, अब बट्टा में 9, उसके क्या का 3/4,
50। तो यहाँ भी देखिए इसको लिख लेते हैं सबसे पहले 250 बट्टा में 9। देखिए का को कर लेते हैं यहाँ पे गुना, देखिए 3 बट्टा में फिर से 50। अब देखिए यहाँ पे आप इसको देखिए काटने के लिए आप देखिएगा किस प्रकार से कटता है और अच्छे तरीके से समझिए काटने के लिए। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो जीरो और जीरो है ना, ये वाला जीरो, तो इस जीरो को यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। यानी कि जीरो से जीरो हम कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये नहीं करिए, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए 32 है, अब यहाँ पे मान लीजिए 5 है, गुना में 1 बटा में 12 है, तो आप यहाँ पे 2 से 2 ये कैंसिल नहीं करिएगा, ठीक है। ये 2 से 2 नहीं काटिएगा, ये क्यों गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पे करना क्या है, जब जीरो रहेगा ना, यानी कि जिसका इकाई का अंक जीरो रहेगा, तो जीरो से जीरो ही हम काट सकते हैं और दूसरे संख्या को हम नहीं काट सकते, यानी कि इकाई अंक देख करके एक जैसा हम नहीं काट सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया कि जीरो से जीरो को काट लिया। अब देखिए यहाँ पे 5 बच गया और 25 बच गया, तो देखिए 5 के परा में 25 कितने बार में आ जाएगा, 5 बार में आ जाएगा। अब देखिए काटने के लिए आप कैसे भी काट सकते हैं, लेकिन सीखना हो तो आप ऐसे सीखिए। देखिए 5 से 5 कट गया, 5 से 25 कट गया 5 बार में। तो अब देखिए ये जो 3 है, 3 से भी कटेगा 9 3 बार में, तो ऊपर में देखिए तो क्या बच गया, 5 बच गया, और नीचे में क्या बच गया, 3 बच गया। तो यहाँ पे देखिए तो क्या बच गया, 5 बटा में 3। तो देखिए इसका उत्तर अगर 5 बटा 3 होगा तो होगा, नहीं तो आप इसको क्या करिएगा कि जो मिश्रित भिन्न में इसको बदल दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इसका उत्तर किस प्रकार से दिया गया है। तो देखिए इसका जो उत्तर है यानी कि 5 बटा 3 ही है, तो इसको आप जो मिश्रित भिन्न में आंसर नहीं लाइएगा, ठीक है। इसको इसी प्रकार से छोड़ दीजिएगा। उसी तरह से अगर हम देखेंगे इसका जो प्रश्न संख्या 3 है, देखिए 3 में जो दिया गया है, देखिए 2.1 बटा में 2 भाग 20 बटा में 8 दिया गया है, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो यहाँ पे ये जो मिश्रित भिन्न है, तो इसको हम पहले विषम भिन्न में बदल लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये मिश्रित भिन्न क्या होता है, विषम भिन्न क्या होता है, तो इनके बारे में हम बस इसके जो अगले अध्याय है यानी भिन्न वाला, तो उसको उसमें पढ़ेंगे और आपको वहाँ पे समझाएंगे कि मिश्रित भिन्न क्या होता है, विषम भिन्न क्या होता है, यानी कि जितने भी भिन्न के प्रकार होते हैं तो वहाँ पे हम देखेंगे भिन्न के प्रकार, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले इस प्रश्न को आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पे मिश्रित भिन्न बदलने के लिए हम करेंगे क्या, देखिए ये जो है, चलिए यहाँ पे देखिए 2.1 बटा में 2 है, ठीक है। 2.1 बटा में 2 है, देखिए ये जो इसको ये दोनों को क्या करेंगे, इसके साथ गुणा करा देंगे, ठीक है। इसको सबसे पहले गुणा करेंगे और जो ऊपर वाला तो उसको जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4 और 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसके जगह में 2 दूनी 4 और ऊपर वाला का जोड़ देंगे तो जाएगा 5। और देखिए ये जो 2 है तो 2 को ऐसे ही लिख लेंगे, यानी कि 5 बटा में 2। अब देखिए जो भाग है, रहने दीजिए भाग को, फिर देखिए 20 बटा में 8। सबसे पहले आपको काम क्या करना क्या होगा, ये जो है ना, इसको अगर इस प्रकार से दिया रहेगा तो सबसे पहले इसको आप जो है बदल करके विषम भिन्न में लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे 5 बटा में 2। अब देखिए जो भाग है ना, भाग को क्या करना है, बदल देंगे। देखिए यहाँ भाग को बदलेंगे किस में, गुना में। देखिए जैसे ही ये गुना में बदलता है ना, तो 8 चला जाता है ऊपर, यानी कि नीचे ला जाता है ऊपर, और ऊपर वाला क्या आ जाता है नीचे, ये जो 20 आ जाएगा नीचे। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे कि 2 के पारा में कटेगा कितने बार। देखिए आप जो इसको गुना नहीं कीजिएगा, आप अगर कट रहा है तो इसको आप काट ही लीजिएगा, तो काट लेने से क्या होगा, एकदम छोटे में आंसर जाएगा और आसानी से निकलेगा। अब क्या इसको गुना कर दीजिए, थोड़ा बड़ा हो जाएगा और बड़ा में क्या होगा, काटने में थोड़ा दिक्कत होगा, भाग लगाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा कि आप इसको जो छोटे में पहले काट दीजिए। देखिए 2 के पारा में 8 आएगा 4 बार में। अब देखिए 4 से भी कटेगा ये 5 बार में, 4 पंचे 20। अब देखिए तो 5 से 5 भी कट गया, तो यहाँ पे हम देखें कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो यानी कि 1 बच गया। जब कुछ भी नहीं बचेगा तो वहाँ पे 1 बचेगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम अगले प्रश्न को देखेंगे, जो प्रश्न संख्या इसका 4 है, तो चलिए उसको भी देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 को। देखिए प्रश्न संख्या 4 में क्या दिया गया है, देखिए प्रश्न संख्या ये है 4 में देखेंगे कि ये दिया 12 बटा में 7 अब भाग 9 बटा में 35, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे जैसे कि हम लिखेंगे 12/7। अब जैसे कि हमने बताया था, अगर यहाँ पे भाग दिया रहेगा तो इसको हम बदल देंगे किस में, गुना में। जैसे इसको हम गुना में बदलेंगे तो देखिए 35 जो है 35 चला जाएगा ऊपर और ऊपर वाला आ जाएगा नीचे। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा हमेशा। जैसे आप इसको बदल दीजिएगा भाग को अगर गुना में, तो क्या होगा कि जो नीचे वाला ऊपर जाएगा और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो कटेगा काट लेंगे हम। यहाँ पे देखिए ये दोनों कट रहा है, ठीक है, कट रहा है, यानी कि 7 के बराबर 35 आता है, तो काट दीजिए 5 बार में आ जाएगा। अब देखिए ये भी कटेगा, है कि नहीं। कहते हैं कि दोनों कौन से पहाड़े में आ रहा है। देखिए दोनों कौन से पहाड़े में आ रहा है, आपको ऐसा पहाड़ा देखना है जो कि दोनों के दोनों आ जाए। ठीक है, दोनों के दोनों आना चाहिए, कोई एक आने से नहीं काम चलेगा, दोनों ही आना चाहिए, समझे, दोनों ही आना चाहिए। अब बताइए दोनों कौन से पहाड़ा में आएगा, बताइए। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि दोनों के दोनों जो है 3 के पहाड़े में आएगा। ठीक है, 3 के पहाड़े में आएगा। देखिए 3 चौके 12 और 3 तिया 9, कट गया ना। अब देखिए अब कटेगा, नहीं कटेगा। अब ये 4 है, ये 3 है, ठीक है। अब कोई ये 5 है, ये 3 है, ये भी नहीं कटेगा, किसी से नहीं कटेगा। तो देखिए अब क्या करेंगे, जो बच गया उसको गुना करा देते हैं। देखिए यहाँ पे 4 बच गया, यहाँ 5 है, ऊपर से ऊपर गुना। अब देखिए जब बच जाएगा तो ऊपर से ऊपर गुना, नीचे से नीचे गुना। नीचे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, तो चलिए यहाँ पे देखिए ऊपर से ऊपर गुना और नीचे से नीचे गुना। तो ऊपर से ऊपर गुना करेंगे तो 4 पचे 20 हो जाएगा। नीचे से नीचे गुना, 3 एकम 3। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ना कि इसका जो उत्तर हो जाएगा 20/3 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर अगले प्रश्न को हम देखें, जो प्रश्न संख्या 5 है, देखिए 75/18। देखिए यहाँ पे समझिए किस प्रकार से काटा जाता है। तो चलिए इसको सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, प्रश्न को छोड़ करके। 60/36। तो इसको समझिए किस प्रकार से काटेंगे। देखिए अब आप देखिए ऐसा एक पहाड़ा देखिए, चाहे ये दोनों कटना चाहिए, चाहे ये दोनों कटना चाहिए, ये दोनों ऊपर से ऊपर नहीं काटेंगे, नीचे से नीचे नहीं काटेंगे, ऊपर से ऊपर नहीं काटेंगे, नीचे से नीचे नहीं काटेंगे। जब भी काटेंगे तो ऊपर नीचे काट सकते हैं, ये ऊपर नीचे काटेंगे, ठीक है, ऊपर नीचे काटेंगे, या फिर हम तिरछा तिरछी काटेंगे। इससे इसको काट सकते हैं, इसको इससे काट सकते हैं, इतना याद रखिएगा। तिरछा तिरछी काटेंगे या फिर ऊपर नीचे काटेंगे, लेकिन ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे नहीं कटेगा। ऊपर से ऊपर नहीं कटेगा, नीचे से नीचे नहीं कटेगा, इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताइए कोई एक ऐसा पहाड़ा देखिए, चाहे ये दोनों आना चाहिए, चाहे ये दोनों आना चाहिए, चाहे ये दोनों आना चाहिए। अब बताइए आप किसको शुरू करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि चलिए इन दोनों को शुरू करते हैं, इन दोनों को। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो ये दोनों कौन से पहाड़े में आएगा। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि दोनों के दोनों जो देखिए यहाँ पे बहुत से 2 के पहाड़े में भी आएगा। देखिए कौन कौन, 2 के पहाड़े में आएगा, 3 के पहाड़े में आएगा, ठीक है, उसके 6 के पहाड़े में आएगा, उसके बाद दोनों एक साथ और किसी पहाड़े में नहीं आने वाला है। ठीक है, हाँ, दोनों अब किसी पहाड़े में नहीं आएगा। तो या तो हम इसको मन करें तो हम 2 से काट ले, लेकिन 2 से काटने थोड़ा लंबा जाएगा, 3 से काटें तो भी लंबा जाएगा। अब 6 से हम काटेंगे तो थोड़ा छोटा में निकलेगा। ठीक है, आप यहाँ पे 2 से भी काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं, या फिर 6 से भी काट सकते हैं। तो आपका मन, आप किससे काट सकते हैं, जिससे आपको देखिए अगर सुविधा हो कि नहीं 2 से हम काटेंगे तो कैसे काटेंगे, चलिए उसको भी देख लीजिए। चलिए देखिए अगर मान लीजिए कि दोनों 2 के पहाड़े में आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। तो चलिए यहाँ क्या कैसे काटेंगे इसको, जैसे देखिए, चलिए यहाँ पे आपको दिखाते, थोड़ा सा इसको काट के फिर इसको हम अलग से दिखाएंगे। देखिए इसको समझिए। अब हम यहाँ पे सबसे पहले इसको 2 से काटते हैं। ठीक है, देखिए 2 के पहाड़े में 18 आएगा 9 बार में, फिर 2 से आएगा कितना बार में, ये आएगा, ये 3 दूनी 6, फिर से 0। ठीक है, यानी कि 30 बार में आ जाएगा, और ये आ जाएगा कितना, 9 बार में। अब देखिए दोनों कौन से पहाड़े में आएगा, हम यहाँ पे देखें कि दोनों के दोनों जो 3 के पहाड़े में आएगा, यानी कि 3 तिया 9 और 3 दाएँ 30, 10 बार में हो गया कि नहीं। अब बताइए फिर से देखिए, तो ये 3 के पहाड़े से कटेगा, नहीं कटेगा। अब देखिए ये वाला, ये 3 से ये कट जाएगा कि 3 के पहाड़े में 75 आता है। देखिए कैसे काटे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ना तो आप क्या कीजिएगा, ये कटेगा कि नहीं कटेगा, आप इसको चेक कर लीजिए भाग लगा के। ऐसे 3 से भाग लगा दीजिए, 3 से भाग लगा कितना, 3 दूनी 6, देखिए 7 में से 6 गया तो 1, फिर से यहाँ पे जो 5 है, 3 पचे 15, देखिए 15 कट गया ना, यानी कि 25 बार में कटेगा। तो इसको हम काट देंगे यहाँ से 25 बार में। ठीक है, अब बताइए क्या ये दोनों कटेगा, ये कटेगा नहीं कटेगा, लेकिन ऊपर में यहाँ पे 10 अभी बचा हुआ है,
ऊपर में। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, ये 10 है, ये 36 है, ठीक है, 10 है, ये 36 है। तो देखिए यहाँ पे ये कटेगा, तो हम यहाँ पे देखेंगे दोनों जो 2 के पार से कट जाएगा। तो उसी तरह से 2 से भाग लगा दीजिएगा तो पता चले 2 पचे 10 और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 18 बार में, ठीक है। तो अब देखिए इसको गुना कर देंगे, देखिए अब कोई किसी से नहीं कटने वाला, इसको गुना कर देंगे तो 125 हो जाएगा और नीचे में यहाँ पे 1 बचेगा तो 18 एकम 18, यानी कि इसका जो उत्तर क्या हो जाएगा 125/18 हो जाएगा। तो देखिए ये हमने काटा था 2 से, आप इसी प्रकार से 3 से, यानी कि आपको क्या करना होगा, चेक करना होगा, ठीक है। और देखिए इसको और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए जो कि विभाज्यता का नियम है, ठीक है, यानी कि वर्ग 6 में जो हमें पढ़ना था और उसका वीडियो भी बना हुआ है, तो आप उसको जाकर के देखिएगा तो और भी ज़्यादा तरीके से यानी कि आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से करता है। यानी कि विभाज्यता का नियम अगर आपको याद रहेगा तो आप जो किसी भी यानी कि कोई भी अगर दिया रहेगा नंबर तो वो किस प्रकार से कटेगा, कितने आसानी से या कितनी जल्द से कटेगा, तो वो चीज़ समझ में आएगा। तो चलिए आगे हम देखेंगे, जब कटने वाला जब आएगा तो आपको वहाँ पे और भी अच्छे तरीके से सारे विभाज्यता के नियम भी बताएंगे। जैसे भिन्न में आएगा काटने के लिए तो वहाँ भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए अब इसको हम काटते हैं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको काट लेते हैं बड़े अंक से, यानी कि 6 से काटते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको 6 से काटेंगे तो 6 तिया 18 और 6 दिया 60, यानी कि 10 बार में कट गया। फिर 3 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 25 बार में कटेगा, 25 तिया 75। अब देखिए फिर से ये कटेगा 2 बार में, 2 पचे 10, ये कटेगा 18 बार में, ठीक है, 18 बार में कट जाएगा। अब देखिए उसको गुना कर देंगे क्योंकि अब तो नहीं कटने वाला कोई किसी से भी, क्योंकि ऊपर से ऊपर हमें काटना नहीं है, नीचे से नीचे काटना नहीं है। तो देखिए ऊपर में क्या होता है, 25 को 5 से गुना कराएंगे तो 125 हो गया और 18 को 1 से गुना करेंगे तो 18 का 18 हो गया, यानी कि इसका जो उत्तर क्या हो जाएगा 125/18 इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या इसका 5 था, सॉल्व हो चुका और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर को। देखिए प्रश्न संख्या 6, जैसा कि आप देख रहे हैं दिया गया है 6 में। देखिए क्या क्या दिया गया है, कहता है 20 का 1/4 गुना में 1/5 भाग 1/8 जोड़ में 10 घटाव में 15। तो जैसा कि हमने देखा था बोडमास के नियम से कि सबसे पहले इस का काम होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गुना भी है तो अभी दोनों का काम एक साथ नहीं कीजिएगा, गलत हो जाएगा। तो चलिए इसको हम क्या का के जगह हम क्या करते हैं, गुना नहीं करके इसको यहाँ पे सीधे सीधे काटेंगे, ठीक है। तो अगर इससे हम काटेंगे, अगर ये कट जाता है इससे तो 5 हो जाता है, फिर 5 गुना में 1/5, ठीक है। या तो आप इसको अगर लिखिएगा तो एक लाइन आपको लिखना होगा, चलिए यहाँ पे जैसे कि देखिए इसको नहीं काट के देखिए, इसको अगर हम लिखेंगे 20 का यानी कि गुना 1/4, इसको याद रखिएगा लेकिन कि ये गुना और ये गुना अलग अलग है, इसलिए हमने इसको नहीं काटा था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर उस तरह से लिखेंगे तो आप यहाँ पे कंफ्यूज कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे गुना में 1/5 अब भाग में 1/8 और जोड़ में 10 माइनस में 15, ठीक है। आप इसको का ही रहने दीजिए, दूसरा मत कीजिए। चलिए इससे काटेंगे कितना हो जाए 5। अब इससे इसको नहीं काट देंगे, कट रहा लेकिन काटेंगे नहीं, छोड़ देंगे। इसको गुना कर देंगे किससे, 5 को 1 से, तो 5 का 5 हो जाएगा और गुना में 1/5 और भाग में 1/8 और जोड़ में 10 माइनस में 15। आप इसको फटाक से काट नहीं लीजिएगा, नहीं तो बहुत यानी इसका आंसर ही नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो भाग है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे भाग का काम करेंगे, ठीक है। क्योंकि BOD, ठीक है, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है BODMAS। तो B तो नहीं था, यहाँ पे ऑफ था, तो ऑफ का काम हो चुका है। अब यहाँ पे करना है D का यानी कि भाग का काम, ठीक है। तो चलिए भाग के लिए हम क्या करेंगे, ये जो जैसे उसको उसी प्रकार से लिखेंगे 5 गुना में 1/5। अब भाग को बदल देंगे गुना में, जैसे इसको हम गुना में बदलेंगे तो 8 चला जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे, ठीक है, 1 आ जाएगा नीचे। फिर से देखिए यहाँ पे जोड़ 10 घटाव में 15। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो गुना का काम है अब यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये देखिए इस 5 से 5 को काट लेंगे, ठीक है, इस 5 से 5 को काट लेंगे। तो देखिए यहाँ पे बचा क्या,
अब देखिए यहाँ पे जितने भी बचे उसको गुना कर लेते हैं। यहाँ पे 1 है 8 है, तो 8 है कम 8। अब नीचे 1 को लिखना कोई आवश्यक नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। फिर प्लस में 10 माइनस में 15। तो देखिए ये दोनों जो है ना प्लस में, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18 और माइनस में 15। अब देखिए 18 में से 15 को घटाएंगे तो बचेगा कितना 3। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका जो आंसर क्या होगा प्रश्न संख्या 6 का 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जो प्रश्न संख्या इसका 7 दिया हुआ। तो 7 तो बहुत आसान सा प्रश्न है, सॉरी 6 के बाद 7। देखिए 7 में दिया गया है 20 माइनस में, देखिए ब्रैकेट में क्या दिया 8 प्लस में 5। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 20, अब माइनस में ब्रैकेट के काम के साथ कुछ तो ज़्यादा है ही नहीं तो इसको जोड़ देते हैं। 8 5 13, 20 में से 13 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा 7। ठीक है, तो इसका उत्तर 7 हो जाएगा। इसमें ज़्यादा था ही नहीं तो इसको कुछ करने की ज़रूरत था ही नहीं उतना। तो अब देखिए अगले प्रश्न को देखते हैं, जो प्रश्न संख्या इसका 8 है। कहाँ गया 8? चलिए 8 को अब देखते हैं। देखिए 8 में क्या दिया हुआ 16 भाग 15 माइनस में 8 माइनस में 3 और जोड़ में 4। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ब्रैकेट का काम पहले होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक ब्रैकेट है। ठीक है, तो ब्रैकेट यहाँ पे 2 जगह माइनस है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो दोनों माइनस है तो इनका ही हम काम कर लेते हैं। ठीक है, या तो फिर आप घटा के भी कीजिएगा तो वही बात होगा, लेकिन यहाँ पे चलिए दोनों माइनस यानी कि एक जैसा जो चिन्ह रहेगा सबसे पहले उसका ही काम रखते हैं। उससे काम होता है किसका, जोड़ का, लेकिन यहाँ पे एक जैसा मिल रहा है इसलिए हम सबसे पहले इसी का काम करेंगे। देखिए 15 अब माइनस में 8 और 3 क्या हो जाएगा 11, फिर से ये वाला जोड़ 4। अब देखिए यहाँ पे 16 अब भाग में 15 में से 11 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा 4, फिर से प्लस में 4। अब यहाँ पे देखिए 4 के पहाड़े में 16 कितने बार में आएगा। देखिए 4 के पहाड़े में 16 कितने बार में आएगा, तो हम क्या देखेंगे कि 4 के पहाड़े में 16 जो है आएगा 4 बार में। तो देखिए 4 प्लस में 4, तो 4 को 4 से जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप इसको बट्टा में भी रख के काट करके लिख सकते हैं, लेकिन उतना करने की क्या ज़रूरत है। यहाँ पे जब आसानी से आ रहा है तो बट्टा इसको 16 बट्टा में 4 और प्लस में फिर से 4, फिर काटिए तो फिर हो जाएगा 4, 4 प्लस में 4 हो गया 8। बात वही होगा, आप यहाँ पे ऐसे ही भाग दे करके लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या इसका 9 है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करें और वीडियो को लाइक भी करें। तो देखिए प्रश्न संख्या 9 को अगर देखेंगे तो 9 में क्या दिया गया है 20 नहीं है 14 भाग। अब देखिए यहाँ पे मंझली ब्रैकेट दे दिया गया, यानी करली ब्रैकेट जिसको कह सकते हैं, का 2 माइनस, फिर से देखिए ब्रैकेट में फिर 5 माइनस में 6 और फिर से यहाँ पे ब्रैकेट है फिर प्लस में 9 है। तो देखिए यहाँ पे इस प्रश्न को किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो ब्रैकेट है, ठीक है, यानी कि ब्रैकेट का काम होगा BO, यानी कि ब्रैकेट का काम होता है, ये ब्रैकेट ये वाला ब्रैकेट है। सबसे पहले यहाँ पे छोटी ब्रैकेट का काम, ब्रैकेट में यहाँ कितना 2 ब्रैकेट है। देखिए एक छोटी ब्रैकेट है, एक कैंसा मंझली ब्रैकेट है। तो सबसे पहले ये जो छोटी ब्रैकेट है इसका काम करेंगे। तो चलिए इसको जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम वैसे ही लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक चलिए यहाँ तक लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 14 अब भाग में ये जो 3 का 2, अब यहाँ पे देखिए -6 में जब 5 को जोड़ेंगे तो बचेगा कितना, माइनस में 1 बचेगा। इसको इसमें से अगर जोड़ के यहाँ पे घटा भी ऐसे भी कह सकते हैं, घटा ले तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस में 1 बचेगा। अब देखिए ब्रैकेट से पहले यहाँ पे माइनस है, ठीक है, और यहाँ भी घट के माइनस में बचा, तो माइनस को जब माइनस से गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे बचेगा कितना, 1 बचेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ बचेगा माइनस, देखिए माइनस में 1, ठीक है, और यहाँ पे पहले से माइनस है, तो जब ये ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो बच गया ये ब्रैकेट, तो इस ब्रैकेट को लिख लेंगे यहाँ पे, उसके बाद प्लस में
9। अब देखिए यहाँ पे ये जो 14 है, 14 भाग, अब देखिए तो ये वाला, अब देखिए यहाँ पे का काम होगा तो 3 का 2, तो 3 दूनी 6 और प्लस में 1, फिर से प्लस में 9, फिर से देखिए यहाँ पे 14, फिर से इस ब्रैकेट का काम होगा तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 1 7 और ये प्लस में 9। अब बताइए 7 के पहाड़े में 14 कितने बार में आता है, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि 7 के पहाड़े में जो 14 आएगा 2 बार में, तो 7 दूनी 14, फिर से प्लस में 9। अब देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे तो 9 2 11। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसका उत्तर जो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे इसका जो प्रश्न संख्या 10 है, तो चलिए यहाँ पे 10 को भी देख लेते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 10, 30 माइनस में 5 गुना में 6 प्लस में 2 भाग 2। 30 माइनस में 5 गुना में 6 प्लस 2 भाग 2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर बोडमास के रूल से अगर देखेंगे तो देखिए सबसे पहले ब्रैकेट होगा। अब ब्रैकेट में क्या होगा, ये जो यहाँ पे दिया हुआ गुना का, तो गुना का काम सबसे पहले ही होगा। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 30, अब माइनस में 6 5 30 प्लस में 2 अब भाग में 2। उसका देखिए यहाँ पे जोड़ का काम होता है। देखिए ये वाला जोड़ में और ये वाला भी जोड़ में, तो इन दोनों को एक साथ करके जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32। फिर से देखिए घटाव में 30, फिर से ब्रैकेट रहेगा ही, अब भाग में 2। देखिए 32 में से 30 को घटाइए तो कितना बचेगा 2 बचेगा, अब भाग में 2। तो देखिए 2 के पहाड़े में 2 कितने बार में आएगा, तो यहाँ तो सिंपल सा है कि 1 बार में आएगा, तो यहाँ पे 1, यानी कि इसका उत्तर जो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा।